हेलो दोस्तों, करते हैं आज नए ब्लॉग की शुरुआत। आज मेरे पास माइक नहीं है इसलिए वॉइस ओवर ही होगा। तो फिलहाल शिवा कर रहा था बैग को सेट। इसी बैग में हमने लाना था शिवा के नए रूम के लिए छोटा मोटा सामान पीपल मेला से। और साथ ही साथ हमारे साथ आज है बॉबी भाई। बॉबी भाई हमसे पहले निकलेगा बाइक में क्योंकि इसको जाना है कुछ काम के लिए LIC ऑफिस तक। फिर हम इसे करते हैं बाय बाय और मैं और शिवा चलेंगे रोड तक पैदल, फिर हम जाएंगे बस में। तो अभी मैं और शिवा निकल पड़ते हैं पेट्रोल पंप की तरफ को, वहीं से हम लेंगे बस और फिर हम निकल पड़ेंगे पीपल मेला को। जब हम रोड की तरफ को जा रहे होते तो आसमान से आती है बादलों के गरजने की आवाज़, क्योंकि आसमान में छा रहे थे काले बादल, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। अभी हम गुजर रहे थे शास्त्री नगर स्मार्ट पॉइंट के सामने से और शिवा बात कर रहा था अपने जीजा से, जहां से उसने लेना था गैस का चूल्हा, लेकिन वो शायद कॉल पिक नहीं कर रहे थे। चलते चलते मैं शिवा से पूछ लेता हूं कि तुम्हें क्या सामान लेना है, तो मुझे शिवा बता देता है कि उसे बस छोटा मोटा सामान ही लेना है, बाकी उसने घर से ला रखा है। फिर हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप के पास। यहाँ पर करेंगे हम अब बस का वेट। आई होप कि बस जल्दी आ जाए। और ये रहा हमारा किराया 10 रुपये, जो कि कोने से फटा हुआ है लेकिन बस में चल पड़ता है। फिर कुछ देर के इंतज़ार के बाद बस भी आ जाती है और फिर हम चढ़ जाते हैं बस में। थैंक गॉड बस उतनी ज़्यादा पैक नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें सीट नहीं मिली तो हमें एज़ यूजुअल खड़े खड़े ही ट्रैवल करना पड़ा। लेकिन आज मुझे और शिवा दोनों को ही सीट मिल ही जाती है। और फिर हम उतर जाते हैं कुल्लू कॉलेज गेट के पास और फिर हम चल पड़ते हैं ढालपुर की तरफ। शिवा फिर से ट्राई करता है एक बार कॉल अपने जीजू को, क्योंकि वो ना तो कॉल पिक कर रहे थे ना ही वापस कॉल कर रहे थे। तो शिवा की परेशानी थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी। और अभी हम गुजर रहे थे कॉलेज चौक के साथ वाले रोड से और फिर हम गुजरते हैं लाइब्रेरी के साथ वाले रोड से और यहीं से ही दुकानें सभी लगी हुई हैं। और ये देखिए शिवा अभी भी कॉल ही कर रहा था अपने जीजू को, क्योंकि ये हो रहा था थोड़ा परेशान। और अगर किसी को किल्टा या टोकरी वगैरह ख़रीदने होंगे तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। और ये है आपके पास कला केंद्र के साथ वाले रोड के साथ में। और ये देखिए शिवा तो कंटिन्यूसली कॉल कर रहा था अपने जीजू को, लेकिन जीजू साहब नहीं उठा रहे थे, तो क्या करें। और अभी हम पहुंच जाते हैं प्रॉपर ढालपुर ग्राउंड के साथ वाले रोड पे और यहाँ पर लगी है हर तरह की दुकानें, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, खिलौनों की हो, बर्तनों की हो, हर तरह की दुकानें यहाँ पर लगी हुई है। और फिर मेला घूमते घूमते हमें अचानक से मिल जाते हैं हमारे राजकुमार भाई जी। ये नेपाल से हैं और बहुत ही हंसमुख इंसान है, बहुत ही जॉयफुल इंसान है और इनसे मिल के बहुत खुशी हुई। और ये रहा आपका ढालपुर के रोड में लगी हुई दुकानों का नज़ारा। और देखिए शिवा तो कॉल पे कॉल किए ही जा रहा था, तब से लेकर शायद इसने 15-20 कॉल्स कर दी थी, लेकिन कॉल अभी तक पिक नहीं हुई थी और ना ही कॉल वापस आया था। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था इस चक्कर में। फिर मैं इसे बोलता हूँ कि शायद वो कहीं बिज़ी होंगे या फिर फ़ोन कहीं रख दिया होगा या फिर साइलेंट होगा, तभी कॉल नहीं उठा रहे, क्योंकि वो पहले ऐसा नहीं करते थे जैसे इसने मुझे बताया। तो मुझे लगा कि शायद वो बिज़ी हो तभी वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। और अभी हम चल पड़ते हैं अटल सदन की ओर, क्योंकि बॉबी भाई वहीं पे आएगा, वहीं पे बाइक पार्क करेगा और हम भी तब तक वहाँ पर रेस्ट कर लेंगे। ये देखिए ये रहा कुल्लू का अटल सदन। अभी हम कुछ देर यहीं पर बैठेंगे जब तक बॉबी भाई नहीं आता है, और जब वो आ जाएगा फिर हम निकल पड़ेंगे शॉपिंग करने के लिए मेले से। तो दोस्तों अभी हमें हुए हैं वेट करते करते लगभग 15 से 20 मिनट, लेकिन बॉबी भाई अभी तक नहीं आया। हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा बोर, तो मैंने शिवा को बोला क्यों ना हम पहले छोटा मोटा सामान खरीद लेते हैं। और अब हम निकल पड़ते हैं मेले की तरफ, जहाँ पर लगी है बहुत सी दुकानें, और फ़िलहाल हम छोटा मोटा सामान ही खरीदेंगे जब तक बॉबी भाई नहीं आता। जब तक बॉबी आएगा तब तक हम कुछ ना कुछ ख़रीद के रख लें, ताकि हमारा जो है टाइम यूटिलाइज़ हो जाए। और फिर हम एंटर करते हैं ढालपुर ग्राउंड में और हमारी नज़रें ढूंढ रही थी ऐसी दुकान जहां पर हमें मिले किचन का सामान। पर ना जाने 2 दिन मेला घूमने के बाद भी मुझे किचन की दुकानें नहीं दिख रही थी।
और फिर जैसे ही हमें पहली दुकान दिख जाती है हम वहीं से ही शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। और मैं भैया को बोल देता हूँ कि भैया अगर आप सही सही लगाओगे, सस्ता रेट लगाओगे तो हम आपके वहीं से ही सारा सामान खरीदेंगे जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा। और फिर आती है पैसे देने की बारी। एज़ यूजुअल हम करते हैं यहाँ पर बार्गेनिंग, लेकिन भैया नहीं मान रहे थे। लेकिन जैसे तैसे हमने भैया को मनवा ही लिया और हमने कर दी अपनी पेमेंट। और फिर हम निकल पड़ते एक ऐसी शॉप की तलाश में जहाँ से हमें वो सामान मिले जो हमें पहली वाली शॉप में नहीं मिला। और रास्ते में हम ढूंढते ढूंढते अभी जा रहे हैं ताकि हमें वो चीज़ दिख जाए जो हमें ख़रीदनी है। फिर हमें दिख जाती है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, जहाँ पर मुझे दिख जाती है सेल्फी स्टिक या फिर आप कह सकते हैं ब्लॉगिंग स्टिक। यहाँ पर चीज़ें तो सस्ती थी लेकिन सभी पुअर क्वालिटी की थी, किसी की भी ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं थी। तो हमने सोचा कि सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अगर हमें लेनी है तो एक बेटर क्वालिटी की लेंगे, चाहे वो महंगी ही क्यों ना हो। और फिर हम पहुंच जाते हैं बर्तन की दुकान में। यहाँ से शिवा ख़रीद लेता है एक कुकर, पतीला और एक तवा, साथ ही साथ एक बेलन भी ख़रीद लेता है। और उसको बैग में पैक करके हम निकल पड़ते हैं पार्क की तरफ। वहाँ पर हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट और बॉबी भाई का भी इंतज़ार। और हम पहुँच जाते हैं पार्क में। फ़िलहाल मैं अकेला हूँ, मैं कर रहा था वेट शिवा का, क्योंकि शिवा गया था स्टिंग लाने। और कुछ ही मिनट में शिवा आ जाता है और शिवा मुझे बोलता है कि यहाँ पर नहीं बैठते हैं, कहीं बीच में अच्छी जैसी जगह पे बैठ जाते हैं। और फिर हमें मिल जाती है खाली सीट, जहाँ पर बैठ के हम पीते हैं स्टिंग और करते हैं बॉबी भाई का इंतज़ार। देखिए गाइस, जिसका हमने लगभग 1 घंटे वेट किया और अभी जाके आ रहा है। ये इसको ज़रा भी शर्म नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था बैठ के। कहाँ लगा आपको टाइम इतना? क्या बताएं, बहुत ही भीड़ है, हमसे ट्रैफिक। आपने बोला और 2 मिनट का काम है। मेरे को लगता है किसी और काम से गया था। कुछ तो बात है, कुछ था कोई और काम, बाकी तो मैं नहीं था। और कुछ पार्किंग में भी कहा, गलत पार्किंग में घुस गया, बोला गाड़ी बाहर निकाल दो यहाँ से। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं और जो सामान बचा है वो अभी हम लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। और फिर हम निकल पड़ते हैं ढालपुर ग्राउंड की तरफ। ढालपुर ग्राउंड में पहुँच के सबसे पहले हम ख़रीद लेते हैं मसालदानी और उसके बाद हम ख़रीद लेते हैं एक शीशा। और फिर हम ख़रीद लेते हैं लॉक एंड की, जो कि बहुत ज़रूरी थी। और फिर दौर शुरू हो जाता है बॉबी भाई की शॉपिंग का। बॉबी भाई शॉपिंग कैसे कर रहे थे, मान लो उन्हें जन्मों जन्मों की शॉपिंग इसी मेले से पूरी करनी है। आपने जेसीबी की खुदाई तो देखी होगी, लेकिन आज देखिए बॉबी भाई की खुदाई कपड़ों के बीच। फिर बॉबी भाई खरीद लेता है एक जैकेट और इसी दुकान से ये खरीद लेता है 3-4 टी शर्ट्स और जैकेट खरीदने के बाद बॉबी भाई आ जाता है पैंट खरीदने के लिए। यहाँ पर इसको खरीदनी थी एक कार्गो पैंट, लेकिन यहाँ पर इसकी फिटिंग की कोई भी पैंट नहीं थी। तो हम यहाँ से चल पड़ते हैं दूसरी शॉप में, जहाँ से बॉबी भाई को ख़रीदने थे शूज़। तो हम चल पड़ते हैं शू मार्केट की तरफ, लेकिन शू मार्केट में भी कुछ खास शूज़ नहीं थे और साइज़ के शूज़ भी नहीं थे। तो शू मार्केट से भी हम निकल पड़ते हैं बाहर की ओर। फिर जैसे ही हम बाहर निकलते हैं शू मार्केट से तो हमें मिल जाते हैं अजय भाई। ये चलाते हैं अपनी एक कार्ट, जहाँ पर ये बेचते हैं कुलचे और साथ ही साथ पानी पूरी। फिर मैं अजय भाई को बोल देता हूँ 3 कुलचे लगाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई थी। हमने सोचा यहीं पे ही कुलचे खा लेते हैं ताकि हमारी भूख थोड़ी कंट्रोल हो जाए। फिर अजय भाई जल्दी से हमारे लिए प्रिपेयर कर लेते हैं कुलचे। दोनों बॉबी भाई और शिवा को आते हैं कुलचे बहुत पसंद। फिर हम तीनों कुलचे खाकर निकल पड़ते हैं पर्दा खरीदने के लिए। और देखिए ये कौन मिला हमें आज फिर से। लगता है ये एक भी दिन नहीं छोड़ने वाला है मेला घूमने के लिए। ये हमें लगभग हर दिन ही दिख जाता है मेले में। और फिर हम पहुंच जाते हैं पर्दे की दुकान में और इसी शॉप से हम खरीद लेते हैं पर्दे। अब हमारी हो जाती है शॉपिंग ख़त्म और शिवा चला गया है बाइक को लाने। वो हमें मिलेगा कॉलेज गेट के पास और वहीं से ही शिवा और बॉबी भाई चले जाएंगे रूम को और फिर मैं वहाँ से निकल जाऊँगा अपने रूम की तरफ। हम पहुँच जाते हैं कॉलेज गेट के वहाँ और शिवा भी वहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ से बॉबी और शिवा चले जाएंगे अपने रूम और मैं निकल पड़ूँगा यहाँ से पैदल अपने रूम की ओर। फिर बॉबी भाई बैठ जाता है बाइक में और फिर मैं कर देता हूँ दोनों को ही अलविदा।
और फिर यहाँ से निकल पड़ता हूँ मैं पैदल। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा बुआ जी के वहाँ से मुझे ले जाना है अपने रूम के लिए राशन। और फिर मैं राशन उठा के निकल पड़ता हूँ अपने रूम की ओर। और ये मैं गुजर रहा था गांधीनगर के रोड से होकर। तो दोस्तों करते इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपना ये प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।